भूतों का सुप्रीम कोर्ट, बिहार का पहला अनोखा भूत प्रेत मुक्ति मंदिर। दोस्तों, 11वीं सदी में विज्ञान की तरक्की बिहार के कैमूर जिले के इस मंदिर में कोई काम नहीं आती, क्योंकि यहाँ आत्माओं के शुद्धिकरण और उनको मुक्ति दिलाने का कार्य होता है। साथ ही उस मंदिर के पास एक ऐसा मेला भी लगता है जहाँ भूत प्रेतों का दरबार सजता है। ओझा, गुड़ी, तांत्रिक सभी यहाँ पर आते हैं और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के सिर से भी बुरी आत्मा के साय को भगाने का भयंकर कार्य करते हैं। इसलिए इस मेले को भूतों का मेला भी कहा जाता है। इस मंदिर से कभी खाली हाथ नहीं लौटते भक्त। बताया जाता है कि मंदिर कैमूर जिले के चैनपुर के हरसू ब्रह्मधाम में स्थित है और यह भूत प्रेतों को भगाने के मामले में इतना अधिक प्रसिद्ध है कि इलाज के लिए यहाँ लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ लगी रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो भी बाबा के दरबार में आते हैं वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते और उन्हें सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिल जाती है। वहाँ के लोगों के मुताबिक हरसू ब्रह्मधाम भूतों का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। इसलिए इस धाम पर हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने घर परिवार पर से हर तरह की बुरी आत्मा को भगाने में सफल रहते हैं। साथ ही यहाँ के पुजारियों का मानना है कि यहाँ पर लगने वाला भूतों का मेला लगभग 650 साल से लगता आ रहा है। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ देश के कोने कोने से लोग हरसू ब्रह्मधाम बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। इस मंदिर में पूजा पाठ और तंत्र मंत्र के अलावा भी भूतों को भगाने के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि 108 ब्रह्म स्थानों में से पहला हरसू ही है। इस मंदिर के लिए बकायदा एक ट्रस्ट का भी निर्माण किया गया है, जिसका यह मानना है कि 1428 ईवी के दौरान जब यहाँ राजा शालिवाहन का राज था, तब हरसू पांडे राजा शालिवाहन के मंत्री और राज पुरोहित थे। राजा को एक पुत्र की इच्छा थी, लेकिन फिर बहुत समय बीतने के बाद जब राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उसके बाद हरसू ने उन्हें कई तरह के सुझाव दिए, साथ ही उनकी दूसरी शादी करने की भी सलाह दी। इस तरह राजा की पहली पत्नी राजस्थान की थी और दूसरी पत्नी छत्तीसगढ़ की हुई। ऐसे में शालिवाहन की दूसरी शादी होते ही पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसके बाद से ही इस मंदिर में पुत्र की प्राप्ति के साथ साथ भूतों से छुटकारा पाने के लिए भी लोग सैकड़ों हजारों की भीड़ में आने लगे। माना जाता है कि यह संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ आने के बाद बाबा, ओझा या तांत्रिक के बताए अनुसार लोग धूप, बत्ती और कपूर के साथ साथ पूजा की सभी सामग्री सबसे पहले खरीदते हैं। फिर उसके बाद मंदिर परिसर में शुरू हो जाता है भूतों को भगाने का सिलसिला, जो कि बहुत देर तक चलता है, जिसके बाद जाकर सभी बुरी आत्माओं को मुक्ति मिलती है और फिर तभी बुरी आत्मा के चपेट में आए हुए लोगों को उनसे छुटकारा भी मिलता है। इसके अलावा मंदिर में है माँ दुर्गा के 9 रूपों की स्थापना। यहाँ बाबा हरसू धाम में बच्चों का मुंडन संस्कार और भूत प्रेतों व शैतानी शक्तियों से परेशान लोग उससे छुटकारा पाने तो आते ही हैं, लेकिन साथ ही वर्षों से यह भी मान्यता चली आ रही है कि यहाँ दुर्गा माँ के 9 रूपों की स्थापना की गई है, जिनके आशीर्वाद के बाद भूत प्रेत या कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकती है और इसलिए यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ठीक वैसे ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में लोगों का आना जाना लगा रहता है। हरसू धाम के विकास परिषद के अध्यक्ष भी यह बताते हैं कि इस मंदिर का बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग ही पहचान है। यहाँ बुरी आत्माओं से परेशान लोग रोज आते हैं और ठीक होकर भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मन में आस्था व ईश्वर पर विश्वास रखने वाले भक्तों का स्वागत होता है और बाबा उनका दुख भी हर लेते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रमाण तो नहीं, लेकिन यह बात सच है कि आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास करना या ना करना मनुष्य की अपनी इच्छा होती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी पौराणिक मंदिर के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।